दोस्तों, भारत की आसमान की ताकत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। यह कहा जा रहा है कि अब भारत शायद फ्रांस से और राफेल फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, क्योंकि सरकार अब पूरी तरह देसी तेजस MK2 और AMC प्रोजेक्ट्स पर भरोसा जता रही है। तो क्या राफेल डील अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है, या फिर भारत कोई और बड़ा गेम खेल रहा है? तो आइए पूरी कहानी समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय वायुसेना इस समय लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रही है। यह एयरफोर्स को चाहिए 42 स्क्वाड्रन, वहाँ फिलहाल उनके पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही है, यानी लगभग 11 स्क्वाड्रन की कमी। और यह कमी सीधे भारत की एयर पावर और मारक क्षमता पर असर डाल रही है। पिछले कई वर्षों से भारतीय वायुसेना लगातार सरकार से कहती आ रही है कि हमें और फाइटर जेट्स चाहिए, और वो भी जल्द। लेकिन मामला हर बार कहीं ना कहीं अटक ही जाता है। हाल ही में एयरफोर्स ने एक बार फिर सरकार के पास 114 राफेल विमानों का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को फिर से सेना के पास वापस भेज दिया, और कारण यह बता दिया गया कि प्रस्ताव को और डिटेल में तैयार किया जाए। जानकारों के मुताबिक यह प्रस्ताव करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। सरकार चाहती है कि इस बार अगर डील हो भी तो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन दोनों शामिल हो, यानी मेक इन इंडिया मॉडल। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि क्या अभी डील वाकई में हो भी पाएगी? डिफेंस वेबसाइट IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक राफेल डील को पूरा करने का सही समय अब धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे भारत के देसी प्रोजेक्ट्स तेजस MK2 और AMC गति पकड़ रहे हैं, तो राफेल की जरूरत को जस्टिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है। अब जरा बात करते हैं उस देसी राफेल की, यानी तेजस MK2 की। यह भारत का 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस पर काम बहुत ज़्यादा तेजी से चले जा रहे हैं। इसका प्रोटोटाइप अगले साल तक उड़ान के लिए तैयार होने वाला है, और पहली उड़ान 2027 में हो जाएगी। वर्ष 2029 से 2030 तक इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसमें लगेंगे एडवांस एवियोनिक्स, AESA रडार और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, यानी तकनीक के मामले में ये किसी भी राफेल से कम नहीं है। और याद रहे कि तेजस MK1 पहले से ही प्रोडक्शन में है। इसकी पहली खेप एयरफोर्स को सौंपने की तैयारी चल रही है। इसके बाद आता है भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट AMCA, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत की 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसका प्रोटोटाइप 2030 तक उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा, और 2035 तक इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा जा सकता है। यानी आने वाले 10 वर्षों में भारत के पास होंगे तेजस MK1, तेजस MK2 और AMC, 3 देसी फाइटर जेट जो मिलकर भारत की वायुसेना को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देंगे। अब सवाल यह भी है कि जब देसी विकल्प मौजूद है तो फिर राफेल क्यों खरीदा जाए? एक्सपर्ट कहते हैं कि राफेल भले ही शानदार जेट है, लेकिन बेहद महंगा सौदा भी है। अगर आज डील साइन भी हो जाए तो सप्लाई शुरू होने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, यानी वही वक्त जब तेजस MK2 का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब रह जाएगा इस राफेल डील का? दूसरी तरफ रूस भी भारत को अपने फाइटर जेट्स बेचने को तैयार है। वो भारत को दे सकता है अपना 5वां पीढ़ी का जेट Su-57E। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस इसके लिए भारत की हर शर्त मानने को तैयार है, यहाँ तक कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कह चुका है। यानी भारत के पास अब कई रास्ते खुल चुके हैं, फ्रांस, रूस और अपनी खुद की तकनीक। सरकार ने अब HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भी दबाव बढ़ा दिया है। HAL ने अपने कामकाज में बड़ा बदलाव किया है। अब प्राइवेट कंपनियों को भी फाइटर जेट निर्माण में शामिल किया जा रहा है। मकसद है भारत में फाइटर जेट प्रोडक्शन का पूरा इकोसिस्टम बनाना, ताकि एक बार उत्पादन लाइन चल पड़ी तो भारत को फिर कभी किसी देश से फाइटर जेट खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, तस्वीर अब साफ होती जा रही है। राफेल की तीसरी डील अब शायद नहीं होगी। भारत अब खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनने की राह पर चल चुका है। सरकार के हौसले बुलंद हैं, और देसी राफेल यानी तेजस MK2 भारत के नई उड़ान बनने को तैयार है।
आने वाले कुछ साल तय करेंगे कि क्या भारत आसमान में अपनी मेड इन इंडिया एयर पावर से दुनिया को चौंकाने वाला है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को राफेल की तीसरी डील करनी चाहिए या फिर देसी राफेल पर भरोसा करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूं वैभव, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।